करते हैं हम जनरल रिएक्शन का। ओजोनोलाइसिस में जो जनरल रिएक्शन होता है ये एल्कीन के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये एल्कीन में आप जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे कि RCH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन इसी को बोलते हैं। CH डबल बॉन्ड CH ये एल्कीन है। RCH डबल बॉन्ड CH R प्लस ओजोन। ओके, जब इसका आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड बनाने से पहले ये एक इंटरमीडिएट भी बनाता है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। जब ये ओजोनाइड बना देगा इस टाइम आप डालते हैं इसमें जिंक डस्ट प्लस वाटर। ये कैटलिस्ट डालते हैं और प्लस वाटर डालते हैं और हीट करते हैं तो ये फॉर्म कर देता है कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, नाउ हम समझते हैं मैकेनिज्म कैसे ओजोनोलाइसिस होता है। ओके, मैकेनिज्म में आपको मैं 1 बाय 1 A to Z चीजें क्लियर करने वाला हूं कि ओजोनोलाइसिस होता कैसे है। आइए देखते हैं। ओजोनोलाइसिस में पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो ये बनाता है ओजोनाइड। ओजोनोलाइसिस रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ और फॉर्म करेगा पहले स्टेप में ओजोनाइड। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। ओजोनाइड बनाता है ओजोन अटैक ऑन द double bond containing carbon of alkene and it form the melogenide which is highly unstable intermediate। ये होता क्या है, जब एल्कीन के ऊपर ओजोन आपका अटैक करता है, जब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है ना उसके ऊपर जब ओजोन अटैक करेगा ना तो वो ओजोन जब अटैक करता है तो ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर देता है, उसका नाम है मेलोजोनाइड। ओके, जैसे ओजोनाइड बना रहा है, ओजोनाइड के फाइनल प्रोडक्ट है लेकिन उसके पहले एक इंटरमीडिएट बनता है। हाईलाइट कर लेना इसको, ये मेलोजोनाइड बनता है। मेलोजोनाइड बनता है और मेलोजोनाइड जो कि एक हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। अब होगा क्या, मेलोजोनाइड जो बन गया है ये फर्दर जाती है रीअरेंजमेंट में। नाउ मेलोजोनाइड फर्दर गोज टू द रीअरेंजमेंट एंड फॉर्म द ओजोनाइड। ओके, समझिए पूरी स्टेप कहानी क्या है। जब हमारा एल्कीन के ऊपर ओजोन अटैक करता है तो ये फॉर्म करता है एक इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं मेलोजोनाइड। अब मेलोजोनाइड का अगेन रीअरेंजमेंट जब होता है तो ये बनाता है ओजोनाइड। अब ओजोनाइड का क्लीवेज होता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप सेकेंड। ओके, स्टेप सेकंड में आप बात करें या सेकंड स्टेप में बात करें तो हमारा जैसे केमिकल रिएक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये एल्कीन है, ये ओजोन है, बीच में बनाता है मेलोजोनाइड। मेलोजोनाइड का रीअरेंजमेंट होता है तो बनाता है ओजोनाइड और ओजोनाइड सेकंड स्टेप में चले जाती है। सेकंड स्टेप में आप जब देखेंगे तो इसका होता है क्लीवेज। अब क्लीवेज दो प्रकार से होता है। क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड दो प्रकार से होता है। पहला अगर आप देखें तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस बोलते हैं और दूसरा देखें तो ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ओके, आप दो प्रकार से क्लीवेज कर सकते हो, जैसा आप कैटालिस्ट लोगे उस हिसाब से आपका रिएक्शन आगे मूव करेगी। ओके, तो हम बात करते हैं रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस की। अगर रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस की बात किया जाए तो यहाँ पर हम लेते हैं जिंक डस्ट प्लस वाटर। ओके, ओजोन तो आपने लिया ही है, उसके साथ आप लोगे जिंक डस्ट प्लस वाटर यानी Zn प्लस वाटर। अब ये प्रोड्यूस करने वाला क्या है, आपको बनाकर प्रोडक्ट बना कर देने वाला क्या है, या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो फिर कीटोन। जब आप रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट बनता है आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, हम यहाँ पर एक प्रोपीन कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड प्रोपीन के साथ ओजोन लीजिए। अब ये ओजोन का रिएक्शन कराइए तो इस जो डबल बॉन्ड है ये एल्कीन है, एल्कीन ब्रेक डाउन हो जाएगी और फॉर्म करेगी आपका मेलोजोनाइड। मेलोजोनाइड से बनेगा ओजोनाइड और ओजोनाइड के ऊपर अगेन अटैक करेगा Zn प्लस H2O। ओके, तो ये बना देगा आपका दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस। देखो आपने यहाँ पर ZnH2O लिया था तो इसको बोल दिया आपने रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, क्योंकि Zn को बोला जाता है रिडक्टिव कैटालिस्ट। ओके, अब हम ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं। ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि H2O2 आपने डाल के हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के रखा है। ओके, ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस में ये प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनना फिक्स है अगर आपने H2O2 डाला हुआ है तो। किसमें जब आपने एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर रहे हो तब। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल लिया हमने अगेन प्रोपीन और H2O2 प्लस
प्लस ओजोन, तो ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड प्लस एसिटोनोइक एसिड। ओके, ये हमारा शॉर्ट एंड समरी जो आपको समझ में आया हो, इतना ओजोनोलाइसिस के लिए सफिशिएंट है। आप अगर इतना लिखते हैं तो 5 मार्क्स टू 10 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं सिलेबस से। और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसमें इंटरमीडिएट बनता क्या है, ठीक है, और इंटरमीडिएट बनता क्या है, और ये जो स्टेप होती है कितने स्टेप की रिएक्शन होती है, तो 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। दोनों स्टेप में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है, और सेकेंड स्टेप जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो सकती है एज पर कैटालिस्ट सिलेक्शन। ओके, नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।